नमस्कार मेरे देशवासियों। अभी कुछ समय पहले ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री आपके दिल्ली के केजरीवाल जी, जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को होशियार और ब्रिलियंट साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा, उन्होंने न्यूज़ इंडिया पर अपना एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सीएए का जो कानून जारी किया है, समान नागरिकता अधिनियम, वो इसलिए किया है ताकि वोट बैंक बढ़ा सकें। बुद्धि देखिए उनकी, इतने दिनों से उनको समझ में नहीं आया। पिछले 4 सालों से इस पे काम हो रहा है, वो कहीं पे स्टडी उन्होंने नहीं किया। अब उनको ये लग रहा है कि चुनाव से पहले इसका डिसीजन क्यों ले लिया। अब उनको ये लग रहा है, अपनी वीडियो के माध्यम से केजरीवाल जी बता रहे हैं कि नागरिकता दूसरे देशों से लोगों को बुला कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि वो लोग यहाँ के बस जाएंगे और जितने भी वोट आएंगे वो बीजेपी को वोट करेंगे। और ये भी कह रहे हैं, गौर कीजिएगा, उसमें वीडियो को मैं साझा करूंगी आपके साथ में, कह रहे हैं इस चुनाव में तो नहीं, आगे के चुनावों में बीजेपी को इससे फायदा होने वाला है। तो पहली बार तो आपने खुद ही अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया है कि आगे भी बीजेपी ही रहने वाली है। ठीक है। दूसरी बात, जो आप ये जनता को बरगला रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जो ये अधिनियम है, ये जो कानून लाया गया है, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए लाया गया है। तो आंखें खोल लीजिए, हिंदू के नाम पर आप कलंक से साबित हो रहे हैं मेरे लिए। और पूरी जनता को भी मैं बता देना चाहती हूँ कि ये उन लोगों की वजह से लाया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। सभी जानते हैं ये वो मुस्लिम बाहुल्य देश है और जो वहां के अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बरसों से अत्याचार हो रहे हैं। उनको सुरक्षित रखने के लिए, और वो अपनी जान बचाकर भारत में भाग आए थे, अभी भी नहीं कि जो अभी भी हैं उनके लिए नहीं रखा जा रहा है। जो यहां पर आ गए थे 2014 में 31 दिसंबर से पहले पहले 2014 31 दिसंबर से पहले पहले जो भारत पहुंच गए थे, उनको नागरिकता फिलहाल दी जा रही है। अब एक बात बताइए, वो व्यक्ति जो वहां से प्रताड़ित था, उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनको खाने के लिए परेशान हुआ किया जा रहा था, उनको जिंदा जलाया जा रहा था, वो किस तरह उनमें से 2-4% यहाँ भारत में आ गए। यहाँ भी उनके पास नागरिकता नहीं है, वो इधर बदर भटक रहे हैं। क्या हमारे जो ये दिल में, हमारे अस्तित्व में एक हिंदू धर्म के अनुसार, अगर मैं मानती हूँ कि व्यक्ति अगर जरा सी भी मानवता है तो उसके बारे में सोचेगा, और ये मेरे प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है कि उनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी है। तो आपको अपने बिजनेस पॉइंट, अपने चुनाव के नतीजों के अनुसार उसको देखना है तो आप देखिए, क्योंकि आपके अंदर वाकई में मानसिकता आपकी जो है ना वो संकीर्ण हो चुकी है। आपको ये पता ही नहीं कि कानून क्या है और आप उसको वोट बैंक से जोड़ रहे हैं। आपको उन लोगों का दर्द इतने सालों में कभी नहीं दिखा। कांग्रेस की भाषा को बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका अपना वजूद तो कुछ है नहीं है। केवल आप दिल्ली में झूठा बरगला कर लोगों को, आप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं। आप सोचते हैं कि आगे चलेगा, तो आप समझ लीजिए। तो मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूं। अफगानिस्तान, 99% वहां पर मुस्लिम लोग हैं। पाकिस्तान में 97% मुस्लिम लोग हैं। बांग्लादेश में 91% मुस्लिम लोग हैं। तो अल्पसंख्यक कौन है वहां पे? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये अल्पसंख्यक हैं। वो लोग जिनको धर्म के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्म के नाम पर जिनकी हानि की जा रही है, जिनको मारा पीटा जा रहा है, जिनके को यातनाएं दी जा रही हैं, उन लोगों को बचाने के लिए इतना दिमाग लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जैसे दिमागदार व्यक्ति ने, अन्य और बड़े पदाधिकारियों ने ये सोचा, मानवता दिखाई कि कैसे हम अपने उन भारतीयों को, उन व्यक्तियों को, उन अल्पसंख्यकों को, उन इंसानों को बचा सकें और कैसे उनको नागरिकता दे सकें। और ये नागरिकता, ध्यान रखिएगा, इसलिए नहीं दी जा रही है कि वोट बैंक है, इसीलिए दी जा रही है। और इसमें निश्चित भी कर दिया उन्होंने कि जो 2014 से पहले आए थे, अभी आप उसको उससे जोड़ रहे हैं कि इनका फायदा होगा। अरे फायदा लेना ना लेना तो अब अपने दिमाग की बात है ना। उन्होंने कब रखा कब नहीं, वो उनकी सत्ता है। वो कब नागरिकता देंगे कब नहीं देंगे, आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले। लेकिन उसके पीछे उनका कितना बड़ा उद्देश्य है वो नहीं दिखाई दिया आपको। उससे पहले आप सो गए थे।
अभी भी जाने कितनी वीडियोस आती हैं उन अल्पसंख्यक लोगों के साथ में। इन तीनों देशों में कितना अत्याचार होता है, क्या उनको बचाने वाला कोई है? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये पहल की है तो ये गलत पहल है, जो आप जनता को बरगला रहे हैं कि जो है इससे हनन हो रहा है। किसका हनन हो रहा है? खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं आप? पार्टी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, या फिर उस समुदाय का नाम क्यों नहीं लेते हैं? मुसलमानों का हनन हो रहा है। आप ये मुझे बताइए, जब तीनों देशों में मुस्लिम बाहुल्य देश हैं तो क्या उनको नागरिकता देंगे हम? जो अल्पसंख्यक हैं उन्हीं को नागरिकता दी जाती है ना। मरने दें उन लोगों को, आंखों के सामने नग्नता देखते रहें। जो आ गए हमारे, आप खुद सोचिए ना, आपके दरवाजे पर कोई फटे कपड़ों में भीख भिखारी अगर 4 दिन से 5 दिन से 7 दिन से 8 दिन से भूखा आपके घर दरवाजे पे पड़ा है, तो आप तो मुझे लगता है रोटी देते नहीं होंगे उसको। पर हमारे अंदर, क्योंकि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं ना, हमारे अंदर धार्मिकता है, हमारे अंदर इंसानियत है। और ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पूरी तरह साबित कर दिया है कि उनके अंदर समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है। झोले भरने की नहीं है, जो धन को अपने घर में छुपा छुपा के रखें, जो सोने की टॉयलेट बनाएं जैसे कि आपने किया था। तो जनता को फालतू की चीजों से बहकाइए मत, पहले समझ लीजिए कि कानून क्या है वो। और मैं अभी, मेरा सारा अपने भारतवासियों से भी अपील है, ये कानून केवल उन अल्पसंख्यकों के लिए है। इसीलिए है क्योंकि उन देशों में उनकी संख्या ही नहीं है, उनके साथ यातनाएं हो रही हैं, वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और जो बेचारे भागकर आ गए हैं तो अब यहाँ दर दर भटकेंगे, उससे अच्छा है कि उनको नागरिकता दे दी जाए। इसमें क्या बुराई है? ये कानून कहीं से भी मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये अल्पसंख्यकों के लिए बनाया हुआ है, प्रताड़ितों के लिए बनाया हुआ है। तो उसको समझने की जरूरत है। और वो उन देशों में जो लोग हैं वो मुस्लिम नाम नहीं है अल्पसंख्यक, केवल वो हिंदू, बौद्ध और जैन के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, इसीलिए उनको नागरिकता दी जा रही है। अरे जिस देश में अल्पसंख्यक जो जाति होगी उसी को जोड़ा जाएगा ना। अब उन तीनों देशों से ही बुलाए जा रहे हैं, उन 3 देशों में तो मुस्लिम बाहुल्य देश है, वो सबको पता है। आप क्या चाहते हैं कि वहां के लोगों को भी, मुसलमानों को नागरिकता दे दें ताकि और बस जाएं यहाँ पे? जब जिस उद्देश्य से उस कानून का निर्माण किया गया है वो उद्देश्य बहुत ही निष्पक्ष है, वो दीन दुखियों के लिए है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, उनको नागरिकता देने के लिए है। आपको जैसा सोचना है आप सोचिए। मेरी सभी भारतवासियों से अपील है कि इसकी तह तक जाने की कोशिश किया करिए। अगर कोई ऐसे मंदबुद्धि लोग आपके सामने ऐसे प्रमाण देते हैं, ऐसे प्रपंच रचते हैं, तो उनसे बचे रहिएगा। ये कानून हमारे मानवता को लेकर है, प्रताड़ितों को बचाने के लिए है, किसी को जीवन दान देने के लिए है। इसमें किसी भी समुदाय, वर्ग विशेष का, समुदाय का हनन नहीं है, किसी की कोई हानि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने हेतु ये कानून लिया गया है। और मैं क्योंकि एक हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूं, तो मैं यही कहूंगी, मेरी विचारधारा, आपने सोचा इसे वोट बैंक के लिए किया है, और मैं मानती हूं कि मेरे प्रधानमंत्री मातृशक्ति को सर्वोपरि रखते हैं, माता के भक्त हैं। इसलिए नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे से पहले वो अपने देश के उन बच्चों को जो बहुत दिनों से यहाँ पे शरणार्थी की तरह रह रहे हैं और जिनका कोई घर या कोई ठिकाना नहीं है, माता के आदेश पर उन्हें घर बुला रहे हैं और उनको नवरात्रि पे, ताकि माँ अपने आशीर्वाद के साथ, भारत माता उनको सबको भोजन दे सके, उनको घर दे सके और उनको सम्मान दे सके। ये हमारा सोचना है। मेरी अगली वीडियो में किसी को भी कोई डाउट होगा तो मैं उसको भी आपके सामने क्लियर कर दूंगी। कमेंट में अगर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।